নমস্কার ভিউয়ার্স, উত্তম রিয়াকশনের আরেকটি রিয়াকশন ভিডিওতে আপনাদের স্বাগতম। আমি উত্তম। আজ আপনাদের সাথে যে ভিডিওটি দেখব সেটা পাকিস্তানের ইউটিউব চ্যানেল রিয়েল এন্টারটেনমেন্ট টিভির থেকে নেওয়া হয়েছে। আর ভিডিওর টাইটেল হলো হোয়াট ইন্ডিয়া ইজ গোয়িং টু ডু, ক্যান পাক গেট কাশ্মীর। ভিউয়ার্স, অরিজিনাল ভিডিওর লিঙ্ক আমার ডিসক্রিপশনে মেনশন করা থাকবে, আপনারা চাইলে চ্যানেলটি ভিজিট করতে পারেন। তাহলে চলুন দেরি না করে আগে ভিডিওটা দেখি। আর ভিডিওর মাঝে মাঝে আমার রিয়াকশন অবশ্যই থাকবে, লাস্টে তো অবভিয়াসলি আমার রিয়াকশন থাকবে। তাহলে চলুন আগে ভিডিওটা দেখি। गेट स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सोहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। आज का टॉपिक बहुत ही जबरदस्त है क्योंकि आज मैं पाकिस्तान के अवाम से ये पूछूंगा कि 75 साल हो चुके हैं पाकिस्तान को इंडिया से अलग हुए, लेकिन 75 सालों में कश्मीर का इशू क्यों नहीं हल हो पाया। आखिर क्या ऐसी वजह है कि कश्मीर का इशू हल नहीं हो पाता और कैसे हल हो पाएगा, और इसका कसूरवार कौन है? इंडिया इसका कसूरवार है या पाकिस्तान इसका कसूरवार है? इस हवाले से पाकिस्तान की आवाम से बात करेंगे और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। सो चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद राशिद। क्या करते हैं? मैं मेट्रो में जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। मेरा आज का टॉपिक ये है कि 75 साल होने वाले हैं इंडिया पाकिस्तान अलहदा हुए, पाकिस्तान जो सा इंडिया से अलहदा हुआ 75 साल होने वाले हैं। आज तक कश्मीर का इशू क्यों नहीं हल हो पाया? क्या वजह समझते हैं इसकी? सर, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जितने भी हमारे हुक्मरान आ रहे हैं, इनमें जो पहली बात ये है कि इनकी आपस में नहीं बनती। अगर इंडिया और पाकिस्तान के हुक्मरानों की बात करें या सिर्फ पाकिस्तान के या इंडिया के? जो पाकिस्तान के हुक्मरान हैं उनकी मैं बात करना चाह रहा हूँ कि बाय दिन चलता है कि वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का और इमरान खान का आपस में जलसे हो रहे हैं। जलसे होने की वजह से रश होता है। इनके अपनी पहले तो अपने मसले हल कर लेना, तो बाद में दूसरे मसले हल करेंगे। कश्मीर आजाद हो जाना था जब कारगिल की जंग लगी थी। अच्छा। लेकिन अभी तक उसका मसला नवाज शरीफ की वजह से सब कुछ हुआ है, नहीं तो सिर्फ उस वक्त हम कश्मीर हासिल कर सकते थे। ठीक है, वो कैसे हासिल कर सकते थे और क्या मतलब जब एक जो यूनाइटेड नेशन है उसके फैसले को छोड़ के हम खुद अपना फैसला कर सकते हैं? पहले तो बात यह है कि हमारे पास इसका हल मेन है कि जंग होनी चाहिए। अच्छा, जंग होनी चाहिए। जंग होनी चाहिए, ये इसके बगैर कोई मसला हल नहीं हो तो सकता। अभी तक 4 जंगें हुई हैं पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, तो कोई मसला कोई फायदा हुआ है? आप ये बताएं, जंगों से कोई फायदा हुआ है? जो जंगों का फायदा है ये कि हुक्मरान आपस में मिल जाते हैं। अच्छा। इंडिया के जो हुक्मरान है और पाकिस्तान के हुक्मरान जो आपस में मिल जाते हैं। ये तो एक तो पहली बात है, हुक्मरान अच्छा होना चाहिए बिल्कुल। और जो जंग लगे और उसको रोके ना। अच्छा, जंग लगे रुके ना, रुके तो फिर ना। उसका हाँ इसलिए कुछ ना कुछ हल होगा। ठीक है, लेकिन जंग क्योंकि हमारे फौजी हजरात है कि सबसे ताकतवर हिम्मतदार है, इसकी वजह से हम अपना कश्मीर हासिल कर सकते हैं। जब कश्मीर हासिल करेंगे तो हमें और भी हमारी जो जरूरियात है वो वहाँ से मिलने का सामान मिलेगा जरूरियात हमें। हमें वहाँ। ভিউয়ার্স, এখানে একটু বলা দরকার, তার কারণ এই ভাইয়া বলছে যুদ্ধ করতে। ভাই, যুদ্ধ কোনো সমস্যার সমাধান নয়। যুদ্ধ কখনো ভালো কিছু বয়ে নিয়ে আসে না। যুদ্ধ সবসময় বরবাদি নিয়ে আসে, তাই যুদ্ধ তো নয়। পাকিস্তান ভারতের সাথে মোট 4 বার যুদ্ধ করেছে, তাতে কি কাশ্মীর নিতে পেরেছে পাকিস্তান? পারেনি। শোয়েব ভাই এই আকেলমন্দকে বোঝানোর চেষ্টা করেছে। আর এই আকেলমন্দ বলছে যে কাশ্মীর তখনই জয় করে নিত পাকিস্তান যখন কার্গিল যুদ্ধ লেগেছিল 1999 সালে। কেন নিতে পারেনি? তার ঠিকরা কার উপর? পারভেজ মোশাররফ শরীফের উপর করছে। তার কারণ মোশাররফ শরীফ নাকি যুদ্ধ বন্ধ করেছিল, এটা সত্য। তার কারণ মোশাররফ শরীফ ভালোভাবে বুঝতে পেরেছিলেন যে কার্গিল যুদ্ধে পরাজয় ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যাবে না। তাই সম্পূর্ণ বরবাদ থেকে বাঁচার জন্য তখন কার্গিল যুদ্ধ থেকে পিছে সরে গিয়েছিল পাকিস্তান। আর সেই পারভেজ মোশাররফকে বলছে যে গদ্দার।
चलो आगे से देखिए। मिलेंगे, किसी और से बात करते हैं। आप बात करना चाहेंगे जनाब? मुझे ये बताएं कि 75 साल हो गए हैं, कश्मीर का इशू क्यों नहीं हल हो रहा? आप पढ़े लिखे हैं, क्या वजह समझते हैं? जी वालेकुम अस्सलाम। पहला मसला सर ये है कि हमारे जो सियासी लोग हैं ना जी जी। वो नहीं सही है। हमारे जो टोटल सियासत के लोग हैं ना उनको अपनी ऐशो इशरत की पड़ी हुई। इसी तरह जो हमारे फौज में ऊपर के अफसरान हैं वो भी इसी तरह अपनी ऐशो इशरत में पड़े हैं। तो हम बात नहीं करते, हम इशू की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम किसी को ऊपर इल्जाम नहीं लगाना चाहते। असल में बात तो वही आ गई ना, जब वो उनको तो अपनी अपनी पड़ी होगी। जो आम बंदा है वो तो कुछ नहीं कर सकता ना। जो आप चाहते हैं कश्मीर का इशू हल हो? जी हम चाहते हैं, क्योंकि वो हमारे मुसलमान भाई हैं, उनके ऊपर जुल्म हो रहा है। ठीक है, वो उनको आजादी नहीं है, वो अपनी नमाज नहीं पढ़ सकते खुल के। ठीक है, आपको ये कौन बताता है? मुझे ये बताएं। बताता तो कोई नहीं यार, हम फिर कैसे? सोशल मीडिया पर देखते हैं। ठीक है, सोशल मीडिया पे मेरे भाई बहुत कुछ होता है। सोशल मीडिया पे तो ये मेरी वीडियो भी जा रही है, क्या पता ये झूठ है सच है, किसी को क्या पता। ठीक है, मैं एक जर्नल बात कर रहा हूँ, तो सोशल मीडिया पे तो आप नहीं यकीन कर सकते इतना, जैसे आप कह रहे हो कि वहां पर जुल्म होता है। मैं ये हर किसी नहीं कह रहा कि वहां पर जुल्म होता है, नहीं होता। ये एक अलहदा टॉपिक है, इस पे जब कभी बात करेंगे तब प्रूफ के साथ बताएंगे कि होता है या नहीं होता। लेकिन अभी बात ये कर रहे हैं कि इसका हल क्या है। इसका मुझे मेरी बात सुने। मेरे साथ एक लड़का काम करता था। ठीक है, मैं अलफता का एम्प्लॉय हूँ। वो ना कश्मीर से था, उनके उधर ना रिश्तेदार थे जम्मू कश्मीर में। तो वो वहाँ पे जाता था, तो वो बता रहा कि वहाँ पे हमारे साथ ऐसे जुल्म होता है। वहाँ पे मेरी फुप्पो रहती है, वो शायद कह रहा था उनको आज़ादी नहीं है कि वो नमाज पढ़ ले अपनी आज़ादी से, मार्केट में नहीं जा सकते। ठीक है, तो ऐसे मतलब जैसे हम वहाँ पे फिर मतलब अगर इतनी सख्ती है, ये क्वेश्चन है, आप उससे भी पूछिएगा। मैं क्योंकि अवेयरनेस फैलाने की कोशिश करता हूँ, आप उससे भी पूछिएगा जब कभी मौका मिले कि अगर इतनी सख्ती है। फिर आए दिन हम सुनते हैं कश्मीर से, जो उनके पास कश्मीर है, इंडिया वालों के पास जम्मू कश्मीर, वहां से कभी कोई प्लेयर आके आ रहा है, कभी कोई प्लेयर इंटरनेशनल लेवल पे आ रहा है। हमारे यहाँ से फिर उस एवरेज की अगर बात की जाए, यानी कि हम तो कहते हैं यहाँ पे बहुत खुशहाली है यहाँ के कश्मीर में, फिर यहाँ से उस तरीके से लोग आके क्यों नहीं आ रहे? वहां पे इतना जुल्म है, लोग आके आ रहे हैं। असल में वो ना दुनिया को दिखाना चाह रहे हैं ये बात। उन्होंने अपने जो भारत के लोग हैं ना वो पंजाब से, ठीक है, उसके बाद दूसरे शहरों से ना वहाँ पे आबादी शिफ्ट कर दी है मुस्लिम लोग। ठीक है, वो हैं भारत के बेसिकली। अब वो असल कश्मीरी नहीं है, वो वहाँ पे रह रहे हैं। असल कश्मीर भी आपने जाके सर्च करना है नेट से, कि जो अभी हम 75 साल या 100 साल को छोड़ के उससे पहले की बात करें, कश्मीर में कौन रहता था, कश्मीर का नाम कहाँ से शुरू हुआ, ये कश्मीर नाम कैसे पड़ा, ये आप सर्च करिएगा, फिर आप असल और नकल का भी थोड़ा आइडिया होगा आपको। जी वो सही कह रहे हैं, लेकिन असल में अब जो वहाँ पे ज्यादा लोग अक्सरियत में है ना वो भारत के ही रहने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि और फौज देखेंगे आप, अक्सरियत में वहाँ पे इतने वो आम नजर नहीं आती जितनी फौज होती है वहाँ पे। ठीक है, इसी तरह उन्होंने ऐसे किया, वहाँ पे अपनी जो ना रहने वाले उनको वहाँ पे शिफ्ट कर दिया है। ठीक है, हल क्या है? हल इसका यही है कि अब जंग होनी चाहिए। अच्छा जी, वो आपको लगता है अगर जंग हो गई, अल्लाह ना करे, मैं ऐसा हरगिज नहीं चाहता, अमन का मैं हमेशा वो करता हूँ, मैसेज देता हूँ, और मैं यही चाहता हूँ अमन के साथ हो। लेकिन कुछ लोगों की ख्वाहिश है कि हो जाए, अगर हो जाती है, हम हार गए, अल्लाह ना करे हम हार गए, तो फिर नहीं, मेरी बात सुन, अमन तो तब होगा ना जब वो सुकून में होंगे। दीन अमन का दर्स देता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपका भाई है, आपका भाई को मार रहा है, तो आप चुप करके खड़े हो जाएंगे, देखते रहेंगे। मेरी बात सुने। अच्छा। ठीक है, वो भी हमारे मुसलमान भाई, उन पर ऊपर जुल्म हो रहा है। ठीक है, जब उनको सुकून होगा। अच्छा, जुल्म उनके ऊपर हो रहा है, एक मिनट के लिए मान लेता हूँ, मैं मान लेता हूँ कि उन पे जुल्म हो रहा है। चाइना के जो मुसलमान है उनकी हालत का आपको पता है? जी पता है मुझे। क्या कैसी हालत? मेरा दोस्त वहाँ रह के आया चाइना। उधर के जो मुसलमान, वो नॉर्मल, उनको आजादी तो है ना यार, वो अपनी इबादत तो कर सकते हैं। अच्छा। वो तो एक होता है ना, मिडिल क्लास लोगों में फर्क तो होता है बेसिकली। ठीक है, जो मिडिल क्लास है, ऊपर लोग होते हैं, ये उनमें जरूर फर्क है। ठीक है, वो नीचे के दर्जे में होंगे, लेकिन उनमें उनके ऊपर ये सख्तियां नहीं है कि वो आपको मैं बता देता हूँ कि मखसूस इलाके के अंदर बाउंड करके रखा हुआ है, ये भी आप देखिएगा जाके। और जो मेरी ये बात सुन रहे हैं वो भी सर्च करिएगा, कहीं पे मैं झूठ बोल रहा हूँ या मिसअंडरस्टैंडिंग मुझे हो सकती है तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं कमेंट में। लेकिन जो मैंने रिसर्च की है उसके मुताबिक, और जो न्यूज बताती है, इंटरनेशनल न्यूज बताती है, उसके मुताबिक चाइना में मुसलमानों को मखसूस एरिया में बाउंड करके रखा गया। और ये भी कहा गया है कि आप यहाँ पे मजहब को फॉलो करें, लेकिन इस्लामिक कवानीन जो उनसे तुर्क के या अरब के कवानीन है उनको छोड़कर जो हमारे चाइना के अपने कानून है उसके मुताबिक, तो फिर वो आजादी हुई। नहीं, ऐसे तो नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि मेरे दोस्त ने बताया था। ऐसे नहीं है? नहीं, ऐसे नहीं है। ठीक है, मतलब ये सुना होगा, बातें तो कई होती हैं। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो ऐसे नहीं है। अभी आप कहीं पे भी बात कर लें, फलस्तीन की बात कर लें, ठीक है,
और भी कई जगह पे बात कर लें, लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं है। लोग अपनी आजादी के साथ खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। अच्छी बात है, मैं दुआ करूंगा कि ऐसा ही हो, जो आप कह रहे हैं वो ठीक हो, लेकिन आपने जाके रिसर्च करनी है, फिर आपको आइडिया। मैं चाह रहा हूँ कि कश्मीर का मसला हल हो, ठीक है, लाजमी नहीं कि जंग हो, ठीक है, वो सियासत के जरिए भी हो सकता है, बातचीत के जरिए, ठीक है, वो सियासतदानों को चाहिए ना, ये बात तो चाहिए। अगर जंग नहीं होनी चाहिए तो कम से कम कोई मसला होना चाहिए, कश्मीर के लोगों को थोड़ा सुकून मिले। वो कब तक अपनी आइडेंटिटी ऐसे ही रखेंगे? कभी कोई आधे कहते हैं हम पाकिस्तान के, आधे कहते हैं हम इंडिया के हैं, मतलब उनको पता चले वो जहाँ के भी हैं, या अपने अलहदा से उनका एक मुल्क बना। जी बिल्कुल, उनको अपनी अलहदा शहरियत मिलनी चाहिए, ठीक है, ताकि हमें भी पता हो कि वो एक मुल्क है, अपनी रियासत बन जाए। मुल्क नहीं बन, जिसके साथ अटैच होना है वो जी, वो उनको ये इख्तियार होना चाहिए, ठीक है, जो उनके ऊपर ये जिंदगी के मतलब गुजारने की पाबंदियां ये खत्म की जाए, ठीक है। वैसे तो अक़वाम मुत्तहिदा का बहुत नाम है, सुना है, ठीक है, बस वो नाम ही है, वो असल में वो मुसलमानों के लिए नहीं है, वो अंग्रेजों के लिए। अंग्रेजों पे कहीं पे बम ब्लास्ट हो जाए, 10 से 15 क्रिश्चियन भी मर जाए ना, तो वो अक़वाम मुत्तहिदा के मतलब ना हाय होती है, ठीक है। अभी फलस्तीन में हो रहा है, डेनमार्क में हो रहा है, जो कुछ वो मतलब नाम ही है उसका अक़वाम मुत्तहिदा का। बाकी जो खुद मुसलमानों को सोचना चाहिए कि हमारे ऊपर जुल्म होता है, हमारे भाइयों पे जुल्म हो रहा है, ठीक है। उन्होंने कुछ नहीं करना, ना अक़वाम मुत्तहिदा ने पहले कुछ किया ना अब करेंगे, ठीक है। वो उनका, क्योंकि वो जो क्रिश्चियन है वो अपनी आजादी से जी रहे, हमारे फिर अच्छा, आप मुसलमानों ने सब कुछ करना है, अक़वाम मुत्तहिदा आपके बकौल जो यूनाइटेड नेशन है वो कुछ भी नहीं करती। हाँ, किसी हद तक मैं इनकी इस बात से एग्री करता हूँ कि अगर वो कुछ करना चाहती तो 75 सालों में कुछ ना कुछ कर सकती थी। ये चीज अलग है कि जो उन्होंने कहा कि वो किसकी साइड लेते हैं किसकी नहीं, इसके मुझे इसके बारे में ना मैं अपनी कोई राय रखता हूँ, और ना मेरे ख्याल से इनकी बात इतनी ऑथेंटिक है कि वो इसकी राय साइड लेती है या नहीं। लेकिन मुसलमानों ने अगर सारा कुछ करना है तो फिर सऊदिया क्यों जाके इंडिया वाले कश्मीर में, जो इंडिया के पास कश्मीर है, वहां पे जाके इन्वेस्टमेंट कर रहा है? वो बाइकआउट करे ना इंडिया का। ये जो बड़े बड़े ये जो यूएई है वो भी जाके इन्वेस्टमेंट कर रहा है, क्यों कर रहा है? वो बाइकआउट करे, इधर पाकिस्तान के कश्मीर में इन्वेस्टमेंट करे, सोचने वाली बात। असल में ये तो लोगों ने अपना फायदा सोचा होगा, ठीक है। मैं अपना फायदा सोच रहा हूँ, ठीक है। जो बाहर के मुल्कों के मुसलमान है वो अपना फायदा सोच रहे हैं। फिर आप ये तो ना कहेंगे मुसलमानों ने ही सब कुछ करना है। असल में जैसे अब मुसलमानों की एक नेशन बनी है, ठीक है, सारे मुसलमान इस्लामिक कंट्री हैं। अब जो वो दायरा बनाया गया उसका कोई मकसद है, वो किसी मकसद के लिए बनाया गया ना, ऐसे तो नहीं बनाया गया ना। तो वो सारे इदारों को मिलके, सारे मुल्कों को आपस में इत्तेहाद करके, जितने भी शिया सुन्नी ये खत्म करके अलहदा एक मुसलमान बनना पड़ेगा, ठीक है। तो तब जाके ये मसले हल होंगे, चाहे वो फलस्तीन में, डेनमार्क में या कश्मीर में, जहाँ पे जब हम एक मुसलमान बनेंगे तब जाके ये मसले हल होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। अच्छा, आप कोई बात करना चाहेंगे? आप में से आप बात करना चाहेंगे भाईजान? कोई आप अपनी राय रखते हैं? এখানে শোয়েব ভাইকে একটু কারেকশন করা দরকার আছে আমি মনে করি। শোয়েব ভাই, আপনি ইউএন সম্পর্কে কথা বলছিলেন, ইউএন বিগত ৭৫ বছরে করেছে, তো আগামীবার ইউএন আর কাশ্মীর নিয়ে যখন কোনো চর্চা করবেন তার আগে ভালো করে একটু রিসার্চ করবেন। তবুও আমি আপনাকে একটু মনে করে দিতে চাই, ইউএনএতে রেজুলেশন পাশ হয়েছিল, তাতে কি ছিল? পাকিস্তান, প্রথমত পাকিস্তান অকুপাইড কাশ্মীর থেকে সেনা সরিয়ে নেবে, পাকিস্তানি পুলিশ সরিয়ে নেবে, এবং কাশ্মীরি ছাড়া যে পাকিস্তানি নাগরিক আছে পাক অকুপাইড কাশ্মীরে, সেখান থেকে সে পাক অকুপাইড থেকে সমস্ত পাকিস্তানি নাগরিককে সরিয়ে নেবে, থাকবে শুধু কাশ্মীরি মূল নিবাসী যারা তারা। তো প্রথমে তো যে রেগুলেশন পাস হয়েছিল তাতে স্পষ্টভাবে লেখা আছে যে পাকিস্তান সেনা, পুলিশ এবং পাকিস্তানি যে নাগরিক তাদেরকে সরিয়ে নিতে হবে। দ্বিতীয়ত ভারতের যে কাশ্মীর, সেখান থেকে ভারত সেনা সরাবে না, সেনাকে কম করতে হবে, ভারত সেনা সরিয়ে নেবে না, ক্লিয়ার? তবে ভারতকে সেনা সেখান থেকে কম করাতে হবে কাশ্মীর থেকে। তারপর তৃতীয়ত যে রেফারেন্ডাম করতে হবে, প্রথমে পাকিস্তান তার যে রেজুলেশন পাস আছে
প্রথমত পাকিস্তান সে সেনা সরাবে, তারপরে ভারত সেনা কম করবে, তারপরে যে রেফারেন্ডাম হবে। তা প্রথম শর্ত পাকিস্তানে মানেনি। কেমন করেনি? ইউএন তো করেছিল, পাকিস্তান কি মেনেছে? মানেনি তো। ঠিক আছে, একবার একটু ভালো করে দেখে নেবেন ইউএন রেজুলেশনটা, ভালো করে পড়বেন কাশ্মীরের উপর যে রেজুলেশনটা পাস হয়েছিল। এখানে 3-4টা পয়েন্ট এসেছে, আমি এক একটা করে ক্লিয়ার করি। এক ভাই বলছে যুদ্ধ ছাড়া সম্ভব নয়, কোনো রাস্তাই খুঁজে পাচ্ছেন না তিনি, কাশ্মীর কিভাবে হাতানো যায়। ভাই 4বার যুদ্ধ হয়েছে, কিন্তু কোনো লাভ হয়নি, পাকিস্তান কিছুই করতে পারেনি, বরং পাকিস্তানের অর্ধেকটা জমি হারিয়েছিল। কখন? 1971 সালে। মনে পড়ে? 1971 সালে পাকিস্তান থেকেই ভেঙে বাংলাদেশের জন্ম হয়েছিল 16 ডিসেম্বর 1971 সাল। যদি মনে না থাকে তাহলে আর একবার ভালো করে মনে করে নেবেন। তার কারণ কাশ্মীর কাশ্মীর করে পাকিস্তান আজ কোন জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না। একটু ভালো করে চিন্তা করে দেখলে বোঝা যাবে যে 75 বছর কাশ্মীর কাশ্মীর করে পাকিস্তান শুধু রসাতলেই গিয়েছে, জীবনে কিছুই করতে পারেনি। ভারত তার লক্ষ্যে কিন্তু এগিয়ে যাচ্ছে। ভারতের কাশ্মীরে অত্যাধিক ডেভেলপমেন্ট শুরু হয়ে গেছে। ভারতের কিছু রাজনৈতিক পার্টি আর যারা ভারতের খাচ্ছে, ভারতের বিরোধিতা করছে, তারা ছাড়া যে আম জনতা আছে তারা কখনোই কিন্তু ভারতের বিরোধিতা করে না, তারা চায় শান্তি। তার কারণ পাকিস্তানের হারকাত পৃথিবীতে এমন কোনো দেশ নেই যে জানে না পাকিস্তান কি করে, কি করতে পারে। তারপর পিওকে থেকে এক ভাইয়ের ভিডিও দেখেছিলাম, সে বলছে যে পাকিস্তান কাশ্মীর বানেগা পাকিস্তান, কাশ্মীর বানেগা পাকিস্তান। সে ভাই কাশ্মীরি, সে কখনোই মানতে রাজি না যে সে পাকিস্তানি। তার কারণ সে নিজেই বলছে যে পাকিস্তান জোর করে দখল করে রেখেছে পাক অকুপাইড কাশ্মীর। পাকিস্তানের যে কাশ্মীর কোথায় আর কাশ্মীরের নাম কোথা থেকে এসেছে, এটা তো শোয়েব ভাই বারবার প্রশ্ন করছে, রিকাউন্টার প্রশ্ন করছিল যে কাশ্মীরের নাম কোথা থেকে এসেছে, কাশ্মীরের ইতিহাস কি, এগুলো পড়তে হবে, জানতে হবে তো। আর কাশ্মীর ভারতের সাথে বিলয় হয়েছিল কি পাকিস্তানের সাথে হয়েছিল সেটাও তো জানতে হবে। কিন্তু এই আকলমন্দ পাবলিক পাকিস্তানের কিছুই জানে না, শুধু মানে শোনা কথা, অর্ধেক সত্য অর্ধেক মিথ্যা, আর সত্যের কোনো বালাই নেই, এই সমস্ত কথাই বলে বেড়ায়। ভারতের মুসলমানরা খুব কষ্টে আছে, কাশ্মীরের মুসলমানরা খুব কষ্টে আছে। যত মুসলমানদের ঠেকাদার পাকিস্তানি মুসলমান যারা, তারা পৃথিবীর যত মুসলমান আছে তাদের ঠেকাদার, তাদের নীতি নির্ধারণ করার সমস্ত কিছুই পাকিস্তানের কাছে। যাই হোক, এক ভাই বলছে যে পাকিস্তানের আর্মির উপর অগাধ বিশ্বাস, পাকিস্তানি সৈনিক নাকি যে খুব দম রাখে। ভাই রে ভাই, পাকিস্তানি সেনা 4বার তো যুদ্ধে করেছে পাকিস্তানের সাথে, কিন্তু একবারও জিততে পারে নাই। সেই আর্মির উপর নাকি অগাধ বিশ্বাস। ভারতের আর্মির সামনে দাঁড়ানোর ক্ষমতা আছে পাকিস্তানি আর্মির? যদি ক্ষমতা থাকতো তাহলে ইন্টারন্যাশনাল টেররিস্ট ভারতে পাঠাতো না, সন্ত্রাস করতো না ভারতের ভিতর। সন্ত্রাসী যেসব সন্ত্রাসী পাঠায়
৭২ নূরের কাছে পাঠানোর জন্য ভারতের আর্মি যথেষ্ট। ওখান থেকে পাকিস্তান থেকে বলে পাঠায় যে তোমার জন্য ৭২ নূর অপেক্ষা করছে, তা সেখানে পাঠানোর জন্য ভারতের আর্মি। এবার আসি উরুগে মুসলমানের উপর। পাকিস্তানের অকাত আছে চীনের সামনে যাই বলবে যে আমার যে মুসলমান ভাই আছে তাদের উপর এত অত্যাচার করছো কেন? সে ক্ষমতা আছে? ইমরান খানের কাছে একবার ইন্টারন্যাশনাল মিডিয়া প্রশ্ন করেছিল, সেখানে তো বলতে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, কিছুই তো বলতে পারেনি। ক্ষমতা আছে? ক্ষমতা নাই। তার কারণ উরুগে মুসলমানের কথা বললে চীন থেকে ভিক্ষে পাওয়া যাবে না। আর চীন যে কর যদি রেখেছে না, একদিনই তা বাপস করতে হবে, আর না করলে জমি দখল করে নেবে। এমনি এমনি পয়সা দিয়েছে নাকি পাকিস্তানকে? বুঝতে পেরেছেন? ঠিক আছে, তাহলে চলুন ভিডিওর আগে দেখি আর কি কি আছে, কি ধরনের মশলা এই ভিডিওতে পাওয়া যায়। आप नाउ स्टार्ट। ठीक है, आइए किसी और से बात करते हैं, कोशिश करते हैं कि किसी और से उनकी राय ली जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद फरमान। क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ मेडिसिन कंपनी में। मेडिसन कंपनी में। जबरदस्त। मेरा आज का टॉपिक जिसमें मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि 75 साल हो गए हैं इंडिया और पाकिस्तान अलग-अलग हुए, आज तक कश्मीर का इशू क्यों नहीं हल हुआ? आखिर इस कश्मीर के इशू में बात क्या है ऐसी कि दुनिया के बड़े बड़े मसले हल हो गए 75 सालों में, जंगे लग के दोबारा से वो आपस में मामला ठीक हो गए, हमारा मसला है कश्मीर क्यों नहीं हल हो रहा, ना इंडिया का ना पाकिस्तान का? सर जी, जब से पाकिस्तान बना है किसी हुकूमत ने इतनी कोशिश नहीं की है कि इस मसला हल करने के लिए, और जो बजाय ये है कि जंग मसले का हल नहीं है। 4 जंगें हो चुकी हैं। ठीक है, हमेशा नुकसान हुआ। हमेशा नुकसान ही हुआ है। ये मैं तो यही चाहूंगा कि अगर ये मसला हल होना चाहिए कौम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक होना चाहिए। कौम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक अगर देखा जाए तो कौन नहीं हल कर रहा? पाकिस्तान की तरफ से कोताही आ रही है, इंडिया की तरफ से कोताही आ रही है, आप क्या समझते हैं? सर, ये अमेरिका इसमें मुलव्वस है। अमेरिका कभी भी नहीं चाहेगा ये मसला हल हो, क्योंकि अगर अमेरिका अगर ये मसला हल होगा तो उसका असला किसने खरीदना है? अच्छा, यानी पाकिस्तान अमेरिका से असला खरीदता है इसलिए वो ये चाहते हैं। पाकिस्तान में जो हुकूमतें आई हैं उसमें कमेटियां बनी हैं, सब कुछ बना है। कश्मीर कमेटी है, कश्मीर कमेटी जो भी आता है बस बराए नाम बयानात ही आते हैं और कुछ भी नहीं होता बजाय इसमें। तो आपके ख्याल में हल क्या है? हाल इसका सिर्फ यही है कि कोई अच्छा ऐसा हुक्मरान आए जो सिर्फ फोकस करे इस पे कि ये मसला हल होना चाहिए। सर, बयानबाजी से ये मसला हल नहीं होगा। अगर हम अक़वाम मुत्तहिदा पे छोड़ दें, यानी कि जब अगर हमने किसी को डाला हो बीच में, और ये अदारे बनते ही इंटरनेशनल अदारे इसलिए हैं कि जब 2 ममालिक में आपस में कोई इख्तलाफ होता है तो वो उसको सॉल्व करते हैं, तो अक़वाम मुत्तहिदा की जो सी है वो करारदाद है या उसकी जो से आर्डर है उनके मुताबिक हम क्यों नहीं चल लेते? सर जी, मैंने यही बोला है कि ये मसला कौम मुत्तहिदा करारदाद के मुताबिक हल होना चाहिए। इसमें अमेरिका मुलव्वस है। तो कौम मुत्तहिदा तो ये कहता है, जो यूनाइटेड नेशन है वो ये कहती है कि आप फौज को हटाओ, फिर हम इलेक्शन करवाएंगे, फिर हम फौज भी नहीं हटाते। मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ। जी जी, और आर्मी आगे आएगी तो मसला हल हो जाएगा। सर, ये हमें अपने पाक आर्मी पे इत्मीनान है, हुक्मरानों पे नहीं है। हुक्मरानों पे नहीं है। ठीक है, जबरदस्त। तो फिर आइए किसी और से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया। ভিউয়ার্স, এই মহাশয় কি বলছে? পাকিস্তানি আর্মির উপর অগাধ বিশ্বাস, পৃথিবীর সব থেকে শক্তিশালী আর্মি পাকিস্তানের, এটাই বলার চেষ্টা করছে। এবং ভারতের আর্মি পাকিস্তানের আর্মির সামনে কিছুই নয়, চুনোপুটি। ভিউয়ার্স, এইরকম বেকুব গাধা পাকিস্তানে ভরমার। তার কারণ অশিক্ষিত জাহিল বসবাস করে পাকিস্তানে। শিক্ষার নামে কিছু নেই। মাদ্রাসা থেকে শুধু ইসলাম সম্পর্কে পড়ে আর সন্ত্রাস হয়ে বিভিন্ন দেশের অ্যাটাক করা ছাড়া এদের মাথায় আর কোনো কিছু নেই। এ নাকি
কোনো গ্যাস কোম্পানিতে চাকরি করে, বলছে কি যে আর্মি ছাড়া কোনোদিন সলিউশন না হবে না। ভারতও তো চাই যে পাকিস্তান আর একবার অ্যাটাক করে, কমসে কম মোদি আর শাহ থাকতে থাকতে, মোদি আর শাহ যদি থাকে আর সেই সময় যদি পাকিস্তান ভুল ক্রমেও যদি আর একবার অ্যাটাক করে, ভারতও তো চাইছে যে পাকিস্তান আর একবার ভুলক্রম করে ভারতের উপর আক্রমণ করুক, কমসে কম মোদি থাকতে থাকতে। नाउ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहसिन अरशद। आपका नाम? मोहम्मद मुरीद। क्या करते हैं? हम जैज कंपनी में जॉब करते हैं। कंपनी में जॉब करते हैं, ठीक है। मेरा आज का जो टॉपिक है वो ये है कि 75 साल पूरे होने लगे हैं पाकिस्तान इंडिया को अलहदा हुए, पाकिस्तान इंडिया से अलहदा हुआ। 75 सालों में कश्मीर का इशू क्यों नहीं हल हो पा रहा? आखिर वजह क्या आपके ख्याल में? वजह यही है कि सर जी, जब तक दोनों मामलात मुल्क जो आपस में बैठ के मुज़ाकरात नहीं करेंगे तब तक मसला हल नहीं हो सकता, क्योंकि खाली फौज पे डिपेंड नहीं करता। अगर उस पर डिपेंड करें तो फिर भी नहीं हो सकता, क्योंकि इन दोनों को आपस में बैठ के मसले हल करने होंगे। डेफिनेटली ये तो मुझे जो चीज नजर आती है कि बैठ के अगर किसी मसले का हल निकले तो वो ज्यादा बेहतर है। इसके अलावा आप क्या समझते हैं कि किस तरीके से, एक तो वजह आपने बताया कि वजह क्या है और किस तरीके से इसे ठीक किया जा सकता है, हल कैसे निकाला जाए? सर, इसकी वजह यही है कि आप देखें ना, आज तक जितनी जंग हुई है या जितनी लड़ाई हुई है उनकी वजह से मसला हल नहीं हुआ। नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। हमारे और इंडिया की जंगों को छोड़ दें, उसके अलावा दुनिया में जितनी जंगें हुई हैं हमेशा बाद में टेबल टॉक ही हुई है ज्यादातर। जी बिल्कुल। तो फिर ही मसले हल हुए। हाँ, बस यही है ना कि बाहर के जो मामलात है ना मुल्क है, उनकी वजह से ये मसला हल नहीं हो रहा, क्योंकि वो नहीं चाहते। बाहर के मतलब कौन? जो दूसरे ममालिक मुल्क जो है, हाँ, उनके वेपन्स वगैरह बिकते हैं। जी बिल्कुल, उनकी वजह, क्योंकि वो नहीं चाहते कि ये कश्मीर हमारे पास आए, क्योंकि उनको नुकसान है। उनको हमारे पास आए या उनके पास जाए, जो भी डिजर्व भी है, लेकिन वो ये नहीं चाहते। उनकी वजह से ये मसला हल नहीं हो रहा। और दूसरा हल इसका यही है कि ये जब तक आपस में बैठ के नहीं करेंगे, अदरवाइज उससे पहले नहीं होगा। आप जब भी कोई लड़ाई वगैरह होती है, जंग होती है, उसका हल जो है ना, फिर जंग नहीं होता, उसका हल ये है कि मिल बैठ के उसको रिजॉल्व किया जाए, मिल बैठ के जो है ना फैसला किया जाए और आराम से जो है जदीद दौर में अगर जंग करेंगे भी, जो जितना मतलब एटॉमिक दौर है, मतलब इस तरीके से अगर हम जंग करेंगे, आपको लगता है हम करें या जो भी करे, आपको लगता है कि वो उसको फायदा होगा एट दी एंड? नहीं, बिल्कुल उनको ना, जीत के भी नहीं जीत पाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है, वो तो फिर मुंह के खाएगा। साफ ज़रा हमारा एटमी पावर है पाकिस्तान। मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, मैं इंडिया की या पाकिस्तान की नहीं, मैं कह रहा हूँ अगर एटम, जो मुल्क एटम रखता है या एटम ना भी रखता हो, जो जितने जदीद दौर हो चुका है, आज के दौर में अगर कोई जंग करता है और वो जीत भी जाता है तो आपको लगता है वो जीत जाएगा जितना उसका नुकसान होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, नहीं होगा। देखे ना महंगाई कितनी है, तो ये इम्पॉसिबल नहीं है कि हर मुल्क जो इतनी आसानी से जंग कर ले, किसी के बस की हल क्या है? इसका हाल ये है कि मिल बैठ के आपस में जो है ना इस इश्यू को रिजॉल्व करें। मतलब अगर दो मुल्कें आपस में लड़ रही हैं तो उसका जंग जो है ना वो एक फैसला नहीं है, एक सोल्यूशन नहीं है। उसका ये है कि मिल बैठ के इस इशू को रिजॉल्व करें। इंशाल्लाह कश्मीर का इशू जल्द जल्द रिजॉल्व होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद जमील। क्या करते हैं? मैं इंजीनियर के शोबे से वाबस्ता हूँ। जबरदस्त। मेरा आज का टॉपिक जिसमें मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि 75 साल हो चुके हैं पूरे, आज तक पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो कश्मीर का इशू है वो हल क्यों नहीं हुआ? ये तो एक अलहदा मैटर है, वो किसका, कश्मीर किसका है किसका नहीं, आखिर मैं कहता हूँ जिसका भी है आखिर हल क्यों नहीं हो पा रहा? क्या वजह समझते हैं? वजह सिर्फ ये है कि ये जो बैरून ममालिक से जो असला खरीदा जाता है, अगर वो हम ये बातचीत के मसले पर जाते हैं, वो कहीं न कहीं से वो अपना असल सूख इस्तेमाल करते हैं और इसको सबताज कर देते हैं, क्योंकि उनकी दुकान बंद हो रही होती है, असला बिकना बंद। आपका कहने का मतलब ये है कि असला दोनों जो ममालिक हैं वो ले रहे हैं, जिन ममालिक से ले रहे हैं वो नहीं चाहते कि, क्योंकि उनकी दुकान बंद हो जाएगी, असला बिकना बंद हो जाएगा तो वो लड़ाई तो बंद हो गई ना, इसलिए वो चाहते हैं कि लड़ाई होती रहे, हमारा असला बिकता रहे। ये दोनों ये तो आपने वजह बता दी, हल बताएं, हल क्या? आखिर कोई तो हल होगा। हल तो सिर्फ ये है कि आप मिलकर एक टेबल पे बैठें और नेगोशिएशन करें और बस ये सिंपल सा फार्मूला। फिर इस हिसाब से देखा जाए हमारे जो उनसे, हमारी तरफ से, और ये सच है, आप सर्च कर लेना अगर किसी को झूठ लगे, कि हमारी तरफ से ये कहा गया है कि जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होता हम तक बात नहीं करेंगे। यानी अगर टेबल पे नहीं बैठेंगे तो बात कैसे हल होगी? देखो, कोई भी
दुनिया में कहीं भी अब वो जंगें हो रही हैं, अगर वो जंगें रुकती हैं तो कहाँ कैसे रुकती हैं? वो इसी तरह रुकती हैं कि ये मुज़ाकरात होते हैं, मुज़ाकरात के बाद ये तमाम मामला तय पा जाते हैं और ये सब कुछ खत्म हो जाता है। और ভিউয়ার্স, এখানে একটু ক্লিয়ার করে যায়, পৃথিবীতে সবথেকে আর্মস বিক্রেতা দেশ দুটি, আমেরিকা আর রাশিয়া। এখানে এই মহাশয় বলছে যদি যুদ্ধ বন্ধ হয়ে যায় তাহলে আমেরিকা হাতিয়ার কোথায় বিক্রি করবে, রাশিয়া হাতিয়ার কোথায় বিক্রি করবে। কত বড় বেকুব এই মহাশয়। পাকিস্তানের আসলে অধিকাংশ মানে 90%ই বেকুব, আমি মনে করি বুদ্ধিহীন মানুষ। এদের মাথার ভিতর যে কি ভরা আছে বোঝাবার দায়। তার কারণ কেউ কেউ এসে তো বলছে অ্যাটমি মানে নিউক্লিয়ার হাতিয়ারের ভয় দেখাচ্ছে। আসলে কি বলবো এদের, যাদের দেশের উপর একটা নিউক্লিয়ার মারার জায়গা নেই তারা অন্য একটা দেশকে ভয় দেখায় নিউক্লিয়ারের। আর এই ভারতের উপর নিউক্লিয়ার অ্যাটাক হওয়ার পর যখন ভারত রিটেলিয়েট করবে তখন পাকিস্তান বাঁচবে? আরে পাকিস্তান নিউক্লিয়ার অ্যাটাক করার পরেও ভারত অনেকটাই বেঁচে থাকবে। কত মানুষ মরবে? 1 কোটি, 2 কোটি, 3 কোটি, 4 কোটি, 25 কোটি, 30 কোটি, 50 কোটি মরবে, কিন্তু পাকিস্তান থাকবে কি কিছু? একটা ঘাসও থাকবে না। মানুষ তো দূরের কথা, মানুষ তো দূরের কথা, একটা ঘাসও থাকবে না পাকিস্তানে। নাম তো মানচিত্র খুঁজেই পাওয়া যাবে না। ঠিক আছে, যে কথা বলছিলাম, এক মহাশয় বলছে যে যুদ্ধ যদি না হয় তাহলে আমেরিকা হাতিয়ার কোথায় বিক্রি করবে? আরে বেকুব, পৃথিবীতে দুটি দেশ আর্ম বিক্রেতা সব থেকে বেশি বিক্রি করে আর্ম, সেটা হচ্ছে আমেরিকা আর রাশিয়া। পাকিস্তানের বাজেট দেখেছে পাকিস্তানের মানুষ, হাতিয়ার খরিদ করবে। আমেরিকা আর রাশিয়ার জন্য অনেক বড় বড় দেশ আছে, তারা হাতিয়ার কেনে আমেরিকা থেকে আর রাশিয়ার থেকে। আমি নিজেদের কথা বলছি না, ভারতের কথা বলছি না। ভারত কি কেনে কি না কেনে সেটা রাশিয়া জানে, আমেরিকাও জানে, কিন্তু এর থেকেও আমাদের থেকেও বড় বড় দেশ আছে, তারাও কিন্তু হাতিয়ার কেনে আমেরিকার থেকে আর রাশিয়ার থেকে। কিন্তু কমসে কম নিজের বাজেট তো দেখো মোল্লাবা, কমসে কম নিজের বাজেট দেখো মোল্লা ভাই, তারপরে এই যুদ্ধের কথা বলো। আর আমেরিকাকে ধমকি দিয়ে যে হাতিয়ার কে কিনবে, বিগত কত বছর ধরে যে আমেরিকার থেকে হাতিয়ার কেনেনি পাকিস্তান, সেটা কি পাকিস্তানের মানুষ জানে না? কিন্তু মিডিয়ার সামনে এসে এরকম মুখ খুলে দিচ্ছে, সারা পৃথিবীর মানুষ দেখছে, আর সারা পৃথিবীর মানুষ ভাবছে যে জাহিল গামার আর অশিক্ষিত বসবাস করে পাকিস্তানে। আমেরিকার দরকার নেই পাকিস্তানের মতো মানে কাস্টমার। রাশিয়া তো কোনোদিন পাকিস্তানকে হাতিয়ার দেয় না, বিক্রি করে না। আমেরিকা আর রাশিয়া দরকার নেই পাকিস্তানের মতো কাস্টমার, তাদের জন্য অনেক বড় বড় কাস্টমার আছে পৃথিবীতে। আর একজন বলছে যে পাও পাও বমের ধমকি, মানে সেই সে ইমরান খানের সময় যে রেলমন্ত্রী ছিল ওর মতো ধমকি দিচ্ছে যে পাও পাও বম, নিউক্লিয়ার অ্যাটাকের বম। আরে ভাই, ভারতের 50 কোটি মানুষ মরবে, তবু 100 কোটি থাকবে, কিন্তু ভারত যখন মারা শুরু করবে না তখন একটা ঘাসও থাকবে না পাকিস্তানে। বুঝতে পারলে? তো এত কথার কোনো দরকার নেই।
ঠিক আছে, এইটুক বললাম, ভালো করে মাথায় রেখো, মনে রেখো যে ভারত কি করতে পারবে তখন। চলুন আগে দেখি ভিডিওর কি আছে। ओके अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? जी मेरा नाम मलिक आतिफ। क्या करते हैं? मैं इधर जॉब के लिए आया हूँ लाहौर, पेशावर का हूँ, पेशावर का रहने वाला हूँ। पेशावर से हैं, लाहौर जॉब के लिए आए हैं। मेरा आज का टॉपिक जिस पर मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि हमें 75 साल होने वाले हैं 10, 12, 13 दिन बाद, यानी ये अगस्त का माह है और इसी अगस्त में हमें 75 साल हो जाएंगे इंडिया से अलहदा हुए। लेकिन ये 75 सालों में कश्मीर का मसला क्यों नहीं हल हो पाया, क्या वजह समझते हैं? सर वजह यही है कि हमारे जो अवाम है ये भी यही चाहते हैं कि हम इंडिया के साथ सुलह कर ले, और वो भी यही चाहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ सुलह कर ले, कारोबारी जो तिजारती सिस्टम है वो भी खोल ले। लेकिन ये हमारे जो वजीर आजम साहब है और उनके भी, इनको बैठ के ये मसला हल करना चाहिए, क्योंकि अगर हम देख ले कि बहुत बड़ी बड़ी जंगें हुई, उनके भी सुलह हो चुका है, उनका भी। दुनिया में बहुत से ममालिक ऐसे हैं जिनमें जो सा वर्ल्ड वार मतलब वो स्टार्ट हो चुकी थी और जंगे अजीम अव्वल दोम यानी बड़ी बड़ी जंगें हुई हैं। बाद में अब वो ट्रेड भी कर रहे हैं, बाद में अब वो बड़े अच्छे ताल्लुकात भी हैं उनके। लेकिन हम लोग क्यों, आखिर वजह क्या समझते हैं? ये तो चले ये बताएं क्या वजह और इसका हल क्या है? सर इसका वही वजह यही है कि वो आपस में बैठते नहीं है। अगर वो बैठ के बातचीत कर ले दुनिया को सामने रख के, तो ये मेरे हिसाब से हल हो सकता है। इतना कोई बड़ा मसला नहीं, क्योंकि इससे बड़े बड़े मसले आए हुए हैं, वो हल हो चुके हैं, तो ये भी इतना कोई बड़ा इशू नहीं है मेरे ख्याल से। अगर हम इत्तेफाक कर ले, हम दोनों कंट्रीज बैठ के और बातचीत कर ले दुनिया के सामने, तो हल हो सकता है। जी सर, ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, पाकिस्तानी अवाम की राय आप तक पहुंचाई। और इस हवाले से अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मेरे ख्याल में मसले का हल जंग नहीं है, और कोई भी मसला है, बड़ी बड़ी जंगें भी हुई, कोई जंग जीत कर भी आज के जदीद दौर में जंग जीत नहीं पाएगा, क्योंकि जीत के भी नुकसान तो उसे जरूर होगा, चाहे वो इंडिया हो चाहे वो पाकिस्तान हो। तो मेरे ख्याल में इस मसले को बैठकर टेबल टॉक के थ्रू हल करना चाहिए। और सेकेंडली जो मेरी ओपिनियन है कि ट्रेड ओपन होनी चाहिए। जब ट्रेड ओपन होगी, जब इन्वेस्टमेंट दोनों ममालिक की एक दूसरे ममालिक में होंगी, तो फिर कहीं ना कहीं मजबूरी होगी कि हमारे ताल्लुकात बेहतर हों, क्योंकि हमारी इन्वेस्टमेंट दूसरे ममालिक में होंगी। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन थी, आप इसे एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं। आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज। ভিউয়ার্স, ভিডিও এখানেই শেষ হয়েছে। আপনারা দেখতে পেলেন পাকিস্তানি কাশ্মীরের উপর কেমন ওপিনিয়ন দিল। ভাই, স্পিচ তো হয়েছে কাশ্মীরের উপর। ভারতের পূর্ব প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী যে সিমলা সমঝোতা করেছিল, সম্ভবত কাশ্মীর নিয়ে ড্রপও তৈরি হয়েছিল, কিন্তু পাকিস্তানি সেনা তা সফল হতে দেয়নি। আর বিগত ৭৫ বছর ধরে কথা হয়েছে পাকিস্তানের সাথে, কি লাভ হয়েছে? কোনো সলিউশন হয়েছে কি? হয়নি। তার কারণ পাকিস্তান চায় না কখনোই যে কাশ্মীর সমস্যার সমাধান হোক। তার কারণ পাকিস্তান যে ভিক্ষের যে বাটি নিয়ে সারা পৃথিবীতে ঘুরছে শুধু কাশ্মীরের নামেই, কিন্তু পাকিস্তানি জানেই না 2/3 কাশ্মীর ভারতের কাছে, 4 ভাগের 3 ভাগ কাশ্মীর ভারতের কাছে, আর 4 ভাগের 1 ভাগ পাকিস্তানের কাছে। ওটাও খুব তাড়াতাড়ি ভারতের হাতে চলে আসবে, ভরসা রাখো, চলে আসবে। তাই এখানে একটা কথা অবশ্যই বলা দরকার যে পাকিস্তান তো কখনোই চায় না যে কাশ্মীরের সমাধান হোক, কিন্তু ভারতের রক্ষামন্ত্রী মাননীয় রাজনাথ সিং এই কিছুদিন আগেই একটা স্টেটমেন্ট দিয়েছে, ক্লিয়ার মেসেজ, যে কাশ্মীর ভারতের, পাকিস্তানের সাথে কথা বলতে হবে কেন? জম্মু কাশ্মীরের তো কোনো কথাই হবে না, আর কথাও যদি হয় তাও পিওকে নিয়ে, কিন্তু সেই পিওকে নিয়েও এখন আর ভারতের কোনো রাজনৈতিক যে শাসন দল মানে শাসন করছে বিজেপির কোনো মন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রীর থেকে শুরু করে কোনো মন্ত্রী মিনিস্টার কেউই পাকিস্তানের সাথে কথা বলতে চায় না কাশ্মীর সম্বন্ধে।
তার কারণ কাশ্মীর ভারতের, আর সেটা নিয়ে পাকিস্তানের সাথে কোনো কথা বলার দরকার আছে বলে মনে করছে না ভারতের রাজনৈতিক দল বিজেপি। তার কারণ ভারত তার ক্ষমতা দিয়ে কাশ্মীর ফিরিয়ে আনবে। ভিউয়ার্স, শেষ করার আগে যে সকল বন্ধুরা এখনো পর্যন্ত চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি, অনুরোধ রইল চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশের বেল আইকন প্রেস করে অল সিলেক্ট করে রাখবেন আমার নেক্সট রিয়াকশন ভিডিওর নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য। আর যেসব বন্ধুরা অলরেডি আমার এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করবেন, শেয়ার করে আপনার বন্ধুদের দেখার সুযোগ করে দেবেন, আর অবভিয়াসলি কমেন্ট বক্সে লিখে জানাবেন আমার কোথায় ভুল হয়েছে। আবার দেখা হচ্ছে নতুন কোনো রিয়াকশন ভিডিওতে। ততক্ষণ সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। নমস্কার।